14 फरवरी 2019 एक धमाका और पूरा देश शोक और आक्रोश से भर उठा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उस दिन के बाद पुलवामा सिर्फ एक भूगोल नहीं रहा, बल्कि वो राष्ट्रीय स्मृति का हिस्सा बन गया। गम, गुस्सा और खौफ तीनों ने मिलकर घाटी की फिजा को भारी बना दिया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का वो हिस्सा जहां हमला हुआ था, लंबे समय तक सन्नाटे और सुरक्षा के कड़े पहरे का प्रतीक बना रहा। लेकिन 7 साल बाद तस्वीर बदल चुकी है। आज पुलवामा की सुबहें दहशत से नहीं, उम्मीद से शुरू होती हैं। हमारे सुरक्षा बलों के संकल्प, शौर्य, मुस्तैदी और सामरिक रणनीति ने हालात को धीरे धीरे बदला है। आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियानों, बेहतर खुफिया तंत्र और स्थानीय सहयोग ने मिलकर वो माहौल तैयार किया जिसमें आम जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है। आज वही राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो कभी भय का पर्याय बन गया था, विकास की रफ्तार का साक्षी है। सड़क किनारे फार्म हाउस खड़े हैं, छोटे बड़े कारखाने चल रहे हैं और दूसरे राज्यों से आए उद्यमी यहां निवेश कर रहे हैं। कारोबारियों की आंखों में चमक है, युवाओं की आवाज में आत्मविश्वास है। जहां हमला हुआ था, ठीक उसी स्थान के पास जावेद अहमद की ड्राई फ्रूट की दुकान है। जावेद उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि जो जवान शहीद हुए वो हमारे अपने थे। हम सदमे में थे, पर्यटक आना बंद हो गए थे, कारोबार ठप पड़ गया था, हर दिन अनिश्चितता से भरा होता था। वो बताते हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में हालात में स्पष्ट रूप से सुधार आया है। घाटी में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिससे स्थानीय व्यापार को संजीवनी मिली है। अब दुकान पर रौनक लौट आई है। हम सेना और सीआरपीएफ के जवानों के आभारी हैं जो दिन रात हमारे राजमार्गों की सुरक्षा कर रहे हैं, ये पास में ही मौजूद जावेद कहते हैं। पुलवामा, जिसे केसर की खुशबू और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, एक समय बारूद की गंध से घिर गया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जुड़े शब्बीर अहमद बताते हैं कि उन्होंने वो दौर देखा है जब कश्मीर में आग और अशांति आम बात थी। उनका परिवार पुलवामा से गहरा जुड़ाव रखता है। एक समय था जब हमें अपने 9 बच्चों को यहां से बाहर ले जाना पड़ा। हम उनके सुरक्षित भविष्य को लेकर चिंतित थे, वो कहते हैं। लेकिन समय बदला। उन्होंने महसूस किया कि हालात स्थिर हो रहे हैं, हिंसा की घटनाएं कम हो रही हैं और सामान्य जीवन लौट रहा है। शब्बीर ने पुलवामा में फार्म हाउस विकसित किया और एक फैक्ट्री भी स्थापित की। उनका मानना है कि नई पीढ़ी को डर नहीं, तरक्की और खुशहाली की विरासत मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद प्रशासनिक ढांचे, सुरक्षा व्यवस्था में आए बदलावों का असर भी स्थानीय लोग महसूस करते हैं। पुलवामा के लस्सीपोरा में कोल्ड स्टोरेज यूनिट चलाने वाले रईस अहमद 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात में थे। वो बताते हैं कि आतंकवाद और अनिश्चितता के कारण उन्होंने विदेश में काम करना चुना था। रिश्तेदारों ने बताया कि हालात बदल रहे हैं, हड़तालें और शटडाउन कम हो गए हैं और उन्होंने लौटने का फैसला लिया। वो बताते हैं कि आज उनकी कोल्ड स्टोरेज यूनिट में 40 से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। रईस गर्व से कहते हैं कि मैं शान से कह सकता हूं कि हमारा पुलवामा और हमारा कश्मीर बदल रहा है। सिर्फ कारोबार ही नहीं, सामाजिक जीवन में भी बदलाव स्पष्ट है। स्वतंत्र फोटोग्राफर सईद आदिल बताते हैं कि पहले किसी भी हिंसक घटना के बाद सबसे पहले इंटरनेट बंद हो जाया करता था और संचार व्यवस्था ठप पड़ जाती थी। -डिग्रीज में भी हमें संपर्क के लिए घर से निकलना पड़ता था। अनिश्चितता हर वक्त साथ रहती थी, वो याद करते हैं। अब हालात अलग हैं। इंटरनेट सेवाएं कंपैरेटिवली स्टेबल हैं, जरूरी सेवाएं बाधित नहीं होती और संचार के साधन अभी उपलब्ध हैं। आदिल कहते हैं कि स्थिरता ने युवाओं को अपने सपनों पर ध्यान देने का अवसर दिया है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन दिख रहा है। अकील अहमद तांत्रे बताते हैं कि पहले छात्र और युवा मुख्यधारा से दूर रहते थे। करियर को लेकर कोई क्लैरिटी और कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। अब हम मेधावी विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अब तक 17 कार्यक्रम हो चुके हैं और बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा भी लेते हैं। 14 फरवरी को भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा दी जाएगी। अकील के अनुसार किताबों और करियर के प्रति अब बच्चों की रुचि बढ़ी है। वो खुद पुलवामा पर शोध कर रहे हैं और कहते हैं कि आंकड़े बदलाव की कहानी बयां करते हैं। पुलवामा की फिजा में यह बदलाव केवल सुरक्षा अभियानों का परिणाम नहीं है, बल्कि वहां के मकामी लोगों की इच्छा शक्ति और उनके सहयोग का भी प्रमाण है। बाजारों में चहल पहल है, स्कूलों में बच्चों की आवाजें गूंजती हैं, खेतों में फिर से केसर की खुशबू फैल रही है।
बाहरी राज्यों के निवेशकों की मौजूदगी ये संकेत देती है कि भरोसा लौट आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 अब सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि स्थिरता और विकास की राह का प्रतीक है। हालांकि अतीत की स्मृतियां अभी भी जीवित हैं। 14 फरवरी का दिन हर साल शहीद जवानों की याद दिलाता है। पुलवामा के लोग उन बलिदानों को नहीं भूलते बल्कि उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं। लेकिन अब उस याद के साथ भय नहीं बल्कि संकल्प जुड़ा है कि हिंसा को दोहराने नहीं दिया जाएगा। 7 सालों में पुलवामा ने जो सफर तय किया वो संघर्ष से स्थिरता और निराशा से उम्मीद तक की यात्रा है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, प्रशासनिक बदलाव, स्थानीय सहभागिता और युवाओं की आकांक्षाओं ने मिलकर एक नई कहानी लिखी है। ये कहानी बताती है कि जब संकल्प मजबूत हो और दिशा क्लियर हो तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी बदली जा सकती हैं। आज पुलवामा में हर सुबह दहशत के साए के बजाय उम्मीद की किरण लेकर आती है। स्कूल जाते बच्चे, दुकान खोलते व्यापारी, खेतों में काम करते किसान और नए सपनों के साथ आगे बढ़ते युवा, ये सब उस बदलती फिजा के ही प्रतीक हैं। पुलवामा अब सिर्फ एक हमले की याद नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और पुनर्जागरण की मिसाल बनता जा रहा है। हालांकि आज भी 14 फरवरी की स्मृतियां ताज़ा हैं। जब भी 14 फरवरी का दिन आता है तो 2019 में पुलवामा में हुआ वो हमला हमेशा याद रहता है, लेकिन डर के लिए नहीं बल्कि उन जवानों के लिए जिन्होंने उस दौरान अपने बलिदानों की आहुति दी, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके सम्मान, उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर आज के दिन को याद किया जाता है और यही कारण है कि जगह जगह उनके सम्मान के लिए आज सभाएं आयोजित हो रही हैं। त्राल में भी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवानों को याद करते हुए, उनके अदम्य साहस को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद पुलवामा आज अपनी एक नई कहानी लिख रहा है, विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और युवाओं और वहां के मकामी लोगों का ही सहयोग है कि पुलवामा उस आतंकी हमले की याद से आज एक बार बाहर निकल चुका है और विकास की राह तय कर रहा है।